Good morning to all of you, my dear students. My dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My dear students, आपको पता ही है हम बहुत महीनों से इस पे कंटिन्यूसली लेक्चर दे रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में. उसमें हमने जो कोरिलेशन का जो टॉपिक है, कोरिलेशन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए. इसी कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशन विद टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स. फिर हमने उसमें सिंपल कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, फर्स्ट कोरिलेशन, बहुत सारे जैसे मल्टीपल कोरिलेशन हमने डिस्कस किया. जब हम दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे तो उसको सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं. जब हम मोर देन टू के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन. इसी तरह से जब वहां पर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स अगर सिमिलर प्रोपोर्शन में होता है तो उसको लीनियर बोलते हैं. तो यहाँ पर एक कोरिलेशन का एक फार्मूला है रैंक डिफरेंस मेथड. रैंक डिफरेंस मेथड का जब आपको कोरिलेशन निकालनी है रैंक डिफरेंस की मेथड से, तो उसके लिए जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होती है वो है 1 माइनस सिक्स. हाँ, यहाँ पर P is equal to 1 minus सिक्स summation D square divided by n into n square minus 1. ये वाला जो फार्मूला है ये रैंक डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होती है. तो इसमें जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा इस तरह से कि वहां पर सब्जेक्ट दिए होंगे और वेरिएबल x होगा और वेरिएबल y होगा. तो यहाँ से आपको खुद करने हैं. फिर आपको ये कॉलम बढ़ाना है, उसमें आपको और x, जैसे कि रैंक ऑफ x, जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन है उसको रैंक 1 देनी है, जैसे 20 है. इसके बाद जो दूसरा है उसको 2 रैंक देनी है. इसके बाद जो तीसरा है उसको 3 रैंक देनी है. इसी तरह से y जो यहाँ पर स्टेप है उसमें भी इस तरह से रैंक्स निकालते हैं. तो जब आप रैंक्स निकालोगे कि ये जो y का कॉलम है उसमें सबसे बड़ा कौन है, फिर छोटा कौन है, और ये सब जब आप रैंक्स देते जाओगे. फिर एक और आप उसको बढ़ाना है, उसको बोलते हैं डिफरेंस. फिर इन दो rx और ry में डिफरेंस निकालनी है. तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखनी है कि कितनी डिफरेंस, जैसे rx माइनस ry. फिर आपको यहाँ पर d स्क्वायर निकालनी है कि ये जो डिफरेंस आपने निकाली उसकी स्क्वायर. फिर लास्ट में आपको उसको सम करना है, जब करना है तो वहां से आपका आएगा समेशन d स्क्वायर. ये वाला समेशन d स्क्वायर आपको इस वाली फॉर्मूला में लगाना है, तब जाकर आपका रैंक डिफरेंस आएगा. तो इसी ये वाली जो फॉर्मूला है रैंक डिफरेंस के लिए p इक्वल टू 1 माइनस सिक्स समेशन d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1. इसके बाद अगर हम कोरिलेशन निकालेंगे प्रोडक्ट मूवमेंट के लिए, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से, तो उसके लिए फॉर्मूला है x into n summation x into y minus summation x into summation y under root n summation x square into summation y whole square. और इसी तरह से है n summation y square minus summation y whole square. तो ये वाली जो फॉर्मूला है हमारे स्टूडेंट, ये वाली है जब आपको ग्रुप डेटा हो. जब आपको अनग्रुप डेटा हो, जैसे इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड के लिए जो फॉर्मूला होती है. इसी तरह से और एक फॉर्मूला है इनडायरेक्ट के लिए. तो यहाँ पर मैं आपको इनडायरेक्ट के लिए जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो है कि r किसके बराबर होता है, हम वहां पर लिखते हैं, मैंने आपको बोला है जैसे समेशन x into y डिवाइड बाय, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट में समेशन x स्क्वायर into समेशन y स्क्वायर. तो ये वाली फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास अनग्रुप डेटा हो. तो हमारे स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर और भी बहुत सारे लेक्चर्स देंगे. और रिक्वेस्ट है हमारे चैनल जो है डॉक्टर रईस अहमद, इस हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मतलब फ्यूचर में आप सबको फायदा हो जाए. मगर इससे पहले कि हम आज का जो स्टॉप करते हैं, ये वाली फार्मूला आपको जरूर याद रखना है. उसको बोलते हैं p is equal to 1 minus 6 summation d square. मैं फिर एक बार लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ. ये वाली जो फार्मूला है माइनस से आपको याद रखना है क्या है कि जो p is equal to 1 minus 6 summation d square आ जाएगा n into n square minus 1. तो ये वाली है आज की फार्मूला. थैंक यू वेरी मच.